नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। अगर आपको लगता होगा कि ऊपर वाला आपको बहुत तकलीफ देता है, अगर आपको कभी कभी मन में ये आता होगा कि हमारी जिंदगी सबसे बेकार है और बेमतलब आपको ऊपर वाला परेशान कर रहा है, और कभी भी आपको ये लगे कि आप जीवन से हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, और अगर आपको आत्महत्या तक का अगर आपको दिल में अगर लगे, तो मैं ये वीडियो जरूर आप देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक महिला पिछले 4 साल से किस मुसीबत में जिंदगी जी रही है, और कहीं न कहीं अगर आपको लगता है ऊपर वाला आपको परेशान कर रहा है या फिर आपको तकलीफें दे रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि आज लॉकडाउन जैसी स्थिति में देश इतना बर्बाद हो चुका है। उस स्थिति में एक माँ, छोटी उम्र की एक माँ है, जो अपने बेटियों को किस मुसीबत के साथ पाल रही है, और ऊपर से उनकी दोनों आंखें तक नहीं है। मैं दिखाना चाहता हूँ ये घर की हालत। का जो पिछले 4 साल पहले एक बीमारी की वजह से वहां पर इलाज के दौरान इस बहन की दोनों आंखें चली गई। ये उनकी छोटी सी बेटी है, और एक बेटी है जो इससे कम उम्र की है। आज आप लोगों को लगता होगा कि तकलीफ आपको ऊपर वाला दे रहा है, लेकिन ये जो तकलीफें हैं आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ये जो बहन मेरे साथ यहाँ पे खड़ी है, इनकी दोनों आंखें खत्म हो चुकी है, रोशनी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। न इनके शौहर इनका साथ दे रहे हैं, न घर का कोई परिवार। एक बुजुर्ग बाप वहाँ पे, इनके जो अब्बा हैं वो इनके साथ रहते हैं, वही एकमात्र सहारा है इस बेचारी बहन का हमारी। आप देख सकते हैं घर की हालत, आपको अंदाजा हो चुका होगा कि लॉकडाउन में जो आपका घर चलाना मुश्किल है, जहाँ पे आपके पास नौकरी है, आपके पास रिश्तेदारों की एक फौज है जो आपको मुसीबत में मदद करती है, लेकिन ये एक लौती बेचारी बहन है जो पटना में हम लोग इस समय हैं। और मेरे बड़े भाई लालित भाई ने मुझे इनकी जानकारी दी, तो मैं आज इनके घर पे देखने आया कि क्या इस तरह का भी इंसान, इस तरह के भी लोग, या इस तरह की परेशानियां लोग झेल रहे हैं। ये हकीकत है। हमने केवल सपनों में, पिक्चरों में देखा था कि मुसीबत और एक जरूरतमंद किस हद तक ले जाती है, लेकिन यहाँ आने के बाद शायद मैं उस हिसाब से आपको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा भावुक हो चुका हूँ। और ये जो हालत है इस बहन की, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये छोटी बिटिया है जो यहाँ पे गैस रखा हुआ है। इस पे अगर इनकी मम्मी, इनकी माताजी अगर कुछ कहती हैं, तब जाकर इनको यहाँ पे उस हिसाब से, ये छोटी सी बेटी है, इसका स्कूल जाने का समय है, पढ़ाई लिखाई का समय है, लेकिन इस उम्र में ये अपनी माँ का सहारा बनी हुई है। लगातार अपनी माँ को हर दैनिक चीजों में, जो दैनिक कार्य होता है उसमें मदद करती हैं। यहाँ पर गैस चूल्हे से लेके कितनी ही बार इस बच्ची के छोटे छोटे हाथ जले हैं, लेकिन अभी भी ये अपने माँ का सहारा बनी हुई है। ये वीडियो बनाने का एकमात्र मेरा उद्देश्य ये था कि अगर आपके अंदर अभी भी इंसानियत बची हुई है, इस बहन की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। यहाँ से जाने के बाद डॉक्टरों से जो भी इस विषय में बात कर सकता हूँ, अगर कोशिश की जाएगी, अगर इस तरह से कोई ऑपरेशन या कोई दवाई है जिससे इनकी रोशनी आ जाए, क्योंकि अभी आप इनकी उम्र देख के समझ सकते हैं, इनके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है। और घर की हालत तो ये है कि अगर कोई मदद करेगा तो ही इनका घर चल पाएगा, अदरवाइज इनके पास न नौकरी है, न कोई धंधा व्यवसाय है जिससे ये अपना घर चला सके। मैं इस बहन से आपसे बात करवाता हूँ कि आखिर आपके साथ हुआ क्या था। बहन, जरा आप छोटे में बताइएगा। जी, हमारा आँख खराब हो गया था और रोशनी चला गया है। उसी में डॉक्टर देख कर बोला कि हमको रोशनी नहीं आएगा। तो एक घर कैसे चलाती हैं आप, क्या करते हैं, कैसे आप ये राशन वगैरह सब लाती हैं, कहाँ से आता है? जी, मेरे तनवीर भाई हैं, बगल में लहरा बंगल के बगल में रहते हैं, वही मेरा मदद करते हैं, उन्हीं से मेरा घर चलता है। तो आप कुछ काम वगैरह करती हैं जिससे कि? कितनी बेटियां हैं आपको? 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी कौन है, कितना उम्र है? सानिया 12 साल की है। ये दूसरी नंबर है। जी, वो बेटियां कहाँ हैं दोनों? एक
तो दुर्गापुर में रहती है और एक यहाँ है, एक बाप के पास रहती है। अच्छा, आपके शोहर क्या करते हैं अगर आप बताना चाहें तो? इलेक्ट्रिक वो आते हैं यहाँ पे? जी आते हैं, अपना काम करने के लिए उधर आते हैं रोड पे। तो आपको ये मदद हमारे घर राशन में- वगैरह कुछ देते हैं? जी एक तो सिलेंडर सिर्फ बुलाते हैं। महीने भर में एक बार सिलेंडर या साल भर में एक बार? जी उसके अलावा कोई मदद वो नहीं करते हैं? नहीं और क्यों ऐसा है, मतलब आप इस तरह की परेशानी क्यों झेल रही हैं? कोई भी यहाँ पे नेता, नगर सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता कोई नहीं आता? नहीं नहीं। ये हालात हैं। इनके शौहर भी अब इनके पास नहीं रहते हैं, कुछ पारिवारिक कारणों के कारण अब ये एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन आप सोचिए, पिछले 4 साल से आंखों की रोशनी के बिना ये महिला अपना पूरा काम करती है, और एक छोटी सी बच्ची जिसे हाथ में कलम और पेपर किताब होनी चाहिए, इस उम्र में ये इस तवे पे, ये पीछे जो स्टोव देख रहा है, इस बच्ची का इसमें हाथ जलता है। इस स्थिति में ये परिवार गुजर रहा है। अगर आप लोग भी आगे आके अगर मदद करते हैं तो शायद इस परिवार का कुछ भला हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे माध्यम से ये मदद हो तो आप हमें गूगल पे, फोन पे, यूपीआई या पेटीएम नंबर 9867225779 इस पर आप भेज सकते हैं। और ये जो पूरा पैसा है ये इनके इलाज के लिए और इस छोटी छोटी जो बच्चियां हैं इनके भविष्य के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मैं वापस से एक बार कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी से हताश हैं, अगर आपको लगता है कि आपको ऊपर वाला बहुत तकलीफ दे रहा है, तो इस बहन का चेहरा देखिए। पिछले 4 साल से ये बहन किस मुसीबत के साथ में हिम्मत बिना हारे हुए लड़ रही है। ये छोटी छोटी बच्चियों का हौसला देखिए। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि ऊपर वाले ने आपको तकलीफ दी है तो सोचिएगा जरूर, और जितना भी हो सकता है ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं इस बहन का नाम नहीं बता रहा हूं, क्योंकि नाम बताऊंगा तो आप इसमें जात और धर्म दो खोज लेंगे। तो मैं चाहता हूं, ये आपकी भी बहन है, मेरी भी बहन है। हम एक इंसानियत के रिश्ते के नाते आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जब भी इस तरह की केसेस आते हैं मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, और आप लोग दिल खोलकर उस मुसीबत में उस परिवार की मदद करते हैं। एक बार वापस इस परिवार के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो भी आपको लगता है एक इंसानियत के नाते इस परिवार को, और खास तौर पे इन छोटी बच्चियों के भविष्य के लिए आप आगे बढ़ाएं और जो भी मुमकिन होता है मदद करें, क्योंकि ये लोग आप ही के भरोसे हैं। ऊपर वाला कहीं न कहीं हम लोगों को एक माध्यम बनाया है कि ये जो पुण्य का काम है हम लोग कर सकें। बाकी आपकी इच्छा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।